हेलो एवं वेलकम मैं सोम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि स्लीप से लेकर है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्लीप या फिर नींद। तो हमारे बॉडी के लिए हमारे नींद कितनी आवश्यक होती है, क्योंकि नींद लेना हमारे बॉडी का पार्ट ही नहीं, हमारे लाइफ को भी आगे बहुत ही अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए भी नींद बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं कि जो नींद होती है ओनली हमारे जो बॉडी को फ्रेश करने के लिए नहीं होती है। हालांकि हमारे बॉडी को फ्रेशनेस तो फील करवाती ही है, हमारी थकान को दूर करती है। इसके अलावा जो हमारे अदर फंक्शन होते हैं, फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन होते हैं, उसको भी मेंटेन करके रखती है नींद। जैसे कि बात कर लेते हैं, किसी एक रात अगर हम पूरी रात जाग जाते हैं तो उस रात को जागने के कारण हमारे सेकंड डे हमें एसिडिटी बनने लगती है, हेडेक होने लगता है, सर भारी भारी लगने लगता है। सेकंड डे अदर कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो नींद हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि एक एज बाय एज नींद कितनी लेनी चाहिए, बच्चों को कितनी नींद लेनी चाहिए और एडल्ट को, एक जवान व्यक्ति को कितनी नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। तो हम बात करते हैं, इसके अलावा जो नींद होती है हमारे सेलुलर ग्रोथ के लिए, रिपेयरमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पूरी तरह से हम ये बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, एक एज से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ स्टार्ट करते हैं न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी की बात कर लेते हैं। 0 से लेकर 3 मंथ का बेबी जो होता है उसको प्रॉपर कितनी नींद लेनी चाहिए। तो फर्स्टली हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी ड्यूरेशन होती है, न्यूबॉर्न बेबी की जो ड्यूरेशन होती है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उनको आवश्यकता होती है स्लीप की, क्योंकि यहाँ पर जो हायर सिंस दे आर स्टिल डेवलपिंग बियॉन्ड द मदर वॉर्म एंड न्यूबॉर्न बेबी टिपिकली नीड ऑलमोस्ट 14 से 17 आवर ऑफ स्लीप पर डे तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो तुरंत सडनली मदर के वॉर्म से निकला है, उसका इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो ऑलमोस्ट स्लीप से ही निकला और एकदम उसका बाहर आना, इन्वायरमेंट चेंज हुआ। तो इस कारण से उसका इन्वायरमेंट चेंज होने के कारण हम सडनली उसका इन्वायरमेंट भी चेंज नहीं हो सकता। तो उसका जो इन्वायरमेंट है उसको सेटलमेंट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो न्यू बॉर्न बेबी है, मिनिमम 14 से 17 आवर, 24 घंटे, मतलब एक दिन में 17 घंटे तो उसे सोना ही सोना है। तो कई बार देखा होगा जो छोटे बेबी होते हैं 2-3 महीने तक कंटिन्यू सोते रहते हैं, बहुत ही कम जागते हैं, रात में 2-3 घंटे के लिए जागते हैं, फिर वापस से सो जाते हैं। तो ये हमारे न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि न्यूबॉर्न बेबी प्रॉपर नहीं सो पाते हैं। इसका कारण ये भी होता है कि वो प्रॉपर उसको फीड नहीं हुआ है, मतलब उसका पेट नहीं भरा है, उसने प्रॉपर मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क है उसने प्रॉपर नहीं लिया है। इस कारण से कभी कभी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है, या फिर उससे कोई प्रॉब्लम है, मान लो उसको मोशन नहीं प्रॉपर हो रहा है बट बोल तो सकता नहीं है, तो उसे बहुत प्रॉब्लम होती, तो इस कारण से भी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है, रोता रहता है। तो इस कंडीशन में न्यूबॉर्न बेबी को तुरंत हमें स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए कि प्रॉपर उसका पता लगा सके कि इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम यहाँ पर स्लीप की बात करते हैं तो 14 से 17 घंटे पर डे बेबी को स्लीप लेनी चाहिए, 0 से 3 मंथ के बेबी के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेंट बेबी के लिए। तो इन्फेंट की बात करते हैं जो कि हमारा 4 से 11 मंथ का जो रहेगा। तो 11 मंथ मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1 ईयर तक के जो बेबी रहेंगे उनके लिए कितना ज़रूरी है, उनको कितना सोना ज़रूरी है। अब यहाँ पर बॉडी फंक्शन एंड डेवलप इन्फेंट मेक इज नेसेसरी फॉर देन टू गेट रिकमेंडेड स्लीप अराउंड 12 to 15 आवर पर डे। अब जैसे इन्फेंट होते हैं तो बॉडी के फंक्शन के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए नींद बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन उसका एवरेज रेंज समथिंग उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर भी इन्फेंट के बॉडी फंक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर बेबी का हो सके। तो इस कारण से 12 से 15 घंटे पर डे बेबी को नींद लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोडलर, जैसे कि 1 से 3 ईयर या फिर 1 से 2 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, क्योंकि उनका प्ले टाइम होता है। यहाँ पर वो एनर्जी भी उनकी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, वेस्ट मतलब वो कंज्यूम होती है, यूज़ होती है, वो खेलने भी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ब्रेन फंक्शन रिक्वायर द रेस्ट, उनके जो ब्रेन का डेवलपमेंट भी इस एज में कंटिन्यू होता है। तो ब्रेन के रेस्ट के लिए भी उनके लिए नींद बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर जो स्लीप ड्यूरेशन है 11 से 14 आवर पर डे टोडलर को नींद लेनी चाहिए। तो मतलब 11 से 14 घंटे तो टोडलर को 3 से मतलब 1 से
ईयर के बेबी को यहाँ पर प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एवरेज रेंज होगा 11 से 14 घंटे 1 से 3 साल के बच्चों को यहाँ पर नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री स्कूल बेबी। तो प्री स्कूल 3 से या फिर 4 से 5 ईयर के या फिर 6 ईयर के भी यहाँ पर हो जाते हैं। तो प्री स्कूल जो बेबी होते हैं ये उनका लर्निंग फेस होता है, तो इनको भी रेस्ट की लिए आवश्यकता होती है। तो इनका जो ड्यूरेशन होगा 10 से 13 आवर पर डे इनका स्लीप ड्यूरेशन होगा, स्लीप पैटर्न होगा कि इन्हें 10 से 13 घंटे पर डे सोना चाहिए। मिनिमम 10 हो, उससे कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 13 घंटे हो सकता है। ज़्यादा सोना भी ठीक नहीं होता है क्योंकि उससे हमारे बॉडी में लथाजी आती है, आलसपन आता है, तो ज़्यादा सोना भी ठीक नहीं है। लेकिन पर डे में इतनी नींद होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमने प्री स्कूलर में देखा कि यहाँ पर 10 से 13 घंटे पर डे नींद लेनी है। अब हम आ जाते हैं स्कूल एज चिल्ड्रन की, जो कि हमारे 6 से 12 ईयर के जो बच्चे होते हैं स्कूल एज के। तो यहाँ पर वो स्कूल भी जाने लगते हैं, बॉडीज़ का डेवलपमेंट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो डेवलपमेंट मास का भी होता है, हाइट का भी होता है, तो बॉडी मतलब बहुत जल्दी जल्दी उनकी ग्रो करना शुरू कर देती है जो हमारे स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं, क्योंकि उनको वो टीन एज में जाने वाले होते हैं। तो उस टाइम पर भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है नींद की। तो यहाँ पर जो होगा 9 से 12 आवर मतलब 9 से 12 घंटे बच्चों को नींद लेनी चाहिए। जो स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें 9 से 12 घंटे तो नींद लेनी ही लेनी है। नेक्स्ट जो टीनेजर्स की बात करते हैं, तो 18 से 18 ईयर तक मतलब 13 ईयर से 18 ईयर तक के जो बच्चे रहते हैं, तो उनके लिए भी उनकी न्यू हॉबीज़, उनके प्लेइंग हो जाते हैं, कई स्पोर्ट्स हो जाते हैं, स्टडी हो जाता है, तो इनके चलते भी तो उनका टाइम स्पेंड बहुत सारा हो जाता है। उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ऑल्सो अंडर गोइंग मेजर, तो ये भी उनका डेवलपमेंट का एक टाइम होता है, वो बिगनिंग टाइम होता है। तो इस टाइम पर भी रिक्वायर्ड होती है उनको स्लीप की। तो इस टाइम पर बात करते हैं कि उनको कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर होती 8 से 10 आवर पर डे। तो यहाँ पर मैक्सिमम 10 घंटे तक उनकी नींद पूरी होनी चाहिए, तो 10 घंटे तक पूरा लेना चाहिए नींद। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो टीनेजर्स की बात करते हैं 13 से 18 ईयर के, तो 8 से 10 घंटे 8 से 10 घंटे पर डे नींद लेनी है। नेक्स्ट लास्ट एडल्ट की बात करते हैं, वो 18 से 16 ईयर भी हो सकता है। तो उनके लिए भी इनकी फास्ट लाइफ होती है, बहुत बिजी लाइफ होती है, मतलब बिजी शेड्यूल होता है, फैमिली चोर्स भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत सारी होती हैं। तो इस टाइम पर उनको इनफ रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जो हमारे एडल्ट होते हैं, एडल्ट के लिए रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो जो हमारा होता है 7 से 9 आवर। तो वैसे तो अगर एवरेज रेंज की बात करते हैं तो 8 घंटे तो लेना ही लेना है, तो मिनिमम 7 से 9 घंटे उन्हें प्रॉपर स्लीप लेना है, क्योंकि ये स्लीप पैटर्न भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्ट्रेस को चलते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग, हार्ड वर्किंग करते हुए, तो ये नींद बहुत लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये नींद पूरी होगी तभी हम आगे की अदर एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से कर पाएंगे। प्रॉपर नींद नहीं होगी तो जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी कि हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे देखने को मिलेंगे, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वर्क करेंगे तो लेकिन प्रॉपर नहीं करेंगे, तो इसलिए नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हमने एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्लीप की बात करी है कि नींद कितनी लेनी चाहिए। तो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एडल्ट को मतलब 18 से 16 साल के जो भी पेशेंट है या फिर जो भी हम बात कर लेते हैं, जो भी इंडिविजुअल हैं, उनको 7 से 9 घंटे स्लीप लेना है। टीनेजर्स की बात करते हैं 13 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको 8 से 10 घंटे नींद लेना है। स्कूल एज की बात करते हैं 6 से 12 साल के बच्चों को 9 से 12 घंटे पर डे नींद लेनी है। प्री स्कूलर की बात करते हैं 3 से 6 या फिर 3 से 5 साल के बच्चों को यहाँ पर 10 से 13 घंटे पर डे स्लीप लेना है। टोडलर की बात करते हैं 1 से 3 साल या फिर 1 से 2 साल के बच्चों के लिए 11 से 14 घंटे पर डे स्लीप लेना है, पर डे नींद लेनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फेंट को, तो इन्फेंट को 12 से 15 घंटे पर डे नींद लेनी है। और न्यू बॉर्न को हम बात करते हैं जो 14 से 17 घंटे स्लीप लेना है, नींद लेनी है पर डे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है नींद की इन्फेंट को, न्यूबॉर्न बेबी को, उनको प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आज की क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हुई होगी कि हमें कितना सोना आवश्यक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।